Good morning, students. Before we study generator, we understand two terms. First is alternating current and second is direct current. Current हम पढ़ चुके हैं पहले. What is current? Then this is of two types. Current हमारा दो तरह का होता है. फर्स्ट अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसी. हमारा जो जनरेटर है वो भी दो तरह का होता है, एसी और डीसी. तो पहले हम एसी को पढ़ते हैं. एसी होता क्या है? दैट करंट विच चेंज कंटिन्यूसली. जो करंट कंटिन्यूसली चेंज होता है, मतलब कंटिन्यूसली चेंज का मतलब क्या है? उसकी डायरेक्शन चेंज होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कुछ इक्वल इंटरवल में, मतलब एक गैप के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो हमारा कौन सा करंट होगा? एसी अल्टरनेट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यहाँ से जीरो, फिर बढ़ेगा यहाँ पे जाके मैक्सिमम, फिर घटेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा, फिर इस तरह का. ये जो करंट होता है इस तरह एक प्लस साइकिल दिखाता है, एक वहीं पे माइनस साइकिल दिखाता है. दिस इज अल्टरनेटिंग करंट. इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल. हाफ है, पूरी साइकिल तब होगी जब यहाँ से हाफ हो जाए, फिर यहाँ से हाफ हो जाए, मतलब एक प्लस एक माइनस, देन दिस इज कंप्लीट साइकिल. सो दिस इज ओनली positive half cycle, this is negative half cycle, and this term is called amplitude. amplitude का मतलब क्या है? कोई भी हमारी वेव, थोड़ा नाइन्थ में पढ़ भी लिया होगा, जितना अपना ओरिजिन से या डिस्प्लेसमेंट लाइन है जो उससे ऊपर उठती है, वो उसका क्या हो जाता है? हमारा एम्पलीट्यूड. ये वाली चीज़, एम्पलीट्यूड इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है. तो इस जो एक्सिस लाइन होती है, मेन लाइन है, जिस एरो करंट फ्लो कर रहा है, उससे मैक्सिमम या नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम, ये होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट. नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस. कभी कभी हम इनको ऑसिलेशंस बोलते हैं. वैसे ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं, पर यहाँ पे हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो जाते हैं, वो हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. इन आवर हाउसेज एसी कम्स. जो हमारे घर होते हैं उनमें एसी आती है हमारे घरों पर, जिससे हम टीवी वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हैं. हुई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. ये हमें नॉलेज में रखना है अपने में. एसी आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. दैट इज डायरेक्शन विल चेंज 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज हो जाती है, 50-50 करके, 50-50. तो टोटल कितने हो गए? 100. तो एक सेकेंड में 50, मतलब टोटल 100 बार डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट. इसको डीसी बोलते हैं. दैट करंट विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. केवल एक डायरेक्शन फ्लो करता है, मतलब सेम डायरेक्शन, इज कॉल्ड डीसी. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ऐसे. इसका मतलब ये है, या तो ये पॉजिटिव हाफ चलेगा ऊपर वाला, या ये वाला ऐसे, या ये केवल नीचे चलेगा. ऐसे नहीं चलेगा कि एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का नहीं चलेगा. इसलिए इसको हम ऐसे शो नहीं करते, या तो ऊपर या नीचे डायरेक्शन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0. वाइब्रेशन होनी चाहिए, इसमें वाइब्रेशन नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन है, एक ही डायरेक्शन. दिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट सेल भी बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली जलती रहेगी, वो होता है हमारा डीसी. इन आवर हाउसेज कितनी सप्लाई आती है? इन आवर हाउसेज 220 वोल्ट सप्लाईज कम होती है. वैसे जो मेन जो हमारे पास डाटा होता है वो 220 का आता है. मे बी घरों में 110 वोल्ट, 100 वोल्ट, इस तरह की आती है. थैंक यू. नेक्स्ट हम कल जनरेटर को एक्सप्लेन करते हैं.